चम्मच की मदद से इसके पकौड़े बनाएं। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। चलो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अंदर से चेक करें माशाल्लाह, जालीदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और सूजी के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू और सूजी के पकौड़े किस तरीके से बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1.5 कप सूजी ले ली है। सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 आलू ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इनके छिलके मैंने उतार के पानी में रख दिया है ताकि ये ब्लैक ना हो। तो सबसे पहले ना हमने सूजी को मिक्स करके रखना है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे। चलें अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर देंगे। पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास दही नहीं ना है तो आप पानी से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन दही शामिल करने से पकौड़े आपके मज़ेदार बनेंगे। पानी ना इसके अंदर तकरीबन 1 कप जाएगा मेजरमेंट वाला। थोड़ा सा पतला रखेंगे इसको क्योंकि सूजी ने फूलना है, तो पानी इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होगा। बाकी हम बाद में और भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। चलें इसको ना हम साइड पे कर देते हैं और जल्दी से आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो चलें जी, अब हम जल्दी से आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पास मोटे साइज़ वाला ग्रेटर है जिससे हमने इनको ग्रेट करना है। ज़्यादा जो पतले ग्रेटर होते हैं ना बारीक, उससे आपने इनको ग्रेट नहीं करना क्योंकि हम इसके पकौड़े बना रहे हैं। अगर आप इसके अंदर आलू को चॉप करके शामिल करना चाहते हैं, चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। आलूओं को मैं अच्छी तरह ग्रेट कर लूँ फिर आपको दिखा। तो चलें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया ग्रेटर की मदद से। ग्रेटर को ना अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अच्छा, अब हम ना आलूओं को वॉश करेंगे 2-3 पानी से ताकि आलूओं के अंदर जितना भी स्टार्च है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको सूजी के अंदर शामिल करेंगे। तो आलूओं को ना मैं अच्छी तरह वॉश करके इसका जो पानी है ना वो खुश्क कर लूँ इस तरीके, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह वॉश करके इनका जो पानी है ना वो सारा निकाल दिया, निचोड़ दिया हाथ की मदद से प्रेस करके। तो इसको ना हम शामिल कर देंगे सूजी में। बिस्मिल्लाह। चलें अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अच्छा, सब्जियां ना आप इसके अंदर कोई भी शामिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी या कोई भी सब्ज़ी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून हम इसमें चावल का आटा शामिल कर देंगे। इससे जो पकौड़े हैं ना वो देर पा क्रिस्पी रहेंगे। चलें जी, इसको हम साइड पे करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा धनिया है और 4 से 5 हरी मिर्च है। इनको ना हम बारीक बारीक इस तरीके चॉप कर लेते हैं। चल हरी मिर्ची को भी इसी तरह हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। मिर्चें मैं चॉप कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे,
ये भी शामिल कर देते हैं सूजी आलू में। अच्छा, ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप बेसन और मैदे के पकोड़े खा खा कर बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, अब हम ना इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून दरदरा सा कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे कलर के लिए, और 1 टीस्पून ना इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, यानी कूटी लाल मिर्च। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सूजी, आलू, चावल का आटा, सब्जियां सारी अच्छी तरह मिक्स होनी चाहिए इस तरीके। पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम शामिल करेंगे, पहले हमने अच्छी तरह इनको मिक्स करना है, क्योंकि नमक शामिल किया है तो आलू पानी छोड़ेंगे, प्याज भी पानी छोड़ेंगे। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, मज़ेदार भी नहीं बनेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मिक्स कर दिया बैटर को। थोड़ा सा मुझे ये थिक लग रहा है, 1 टेबलस्पून हम इसमें पानी शामिल कर दें, बस, इससे ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना। फिर से मिक्स कर देंगे। चलें, बैटर हमारा रेडी हो चुका है पकोड़े बनाने के लिए। अब हम ना जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। पकोड़े किस तरीके से बनाने हैं, कितनी आंच पे बनाने हैं, फ्राई करने हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड पे कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। तो इस तरीके ना आपने हाथ से इसको चेक करना, अगर हीट आ रही है तो ये आपका जो ऑयल है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैटर है ना, इसने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, ये देखिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे इस तरीके, ताकि पानी अलग ना हो। चलो, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके चम्मच की मदद से इसके पकौड़े बनाएंगे। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके जितने आ जाएंगे मैं शामिल कर दूंगा कढ़ाई के अंदर। ये फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, नहीं तो पकौड़े आपके बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन पकौड़ों को ना मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने दूंगा, इसी तरह बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया एक साइड से। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। फ्लेम को आप तेज़ रखेंगे तो ये बाहर से कलर ले आएंगे, अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, क्योंकि आलू भी कच्चे हैं, सूजी भी कच्ची है, तो हमने इनको अंदर तक पकाना है। तो चलें जी, पकौड़ों को एक साइड को ना मैंने चेंज कर दिया। अब हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो आंच पे, और प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह। अब हम ये निकाल लेते हैं जल्दी से, और बाकी जो बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप इंशाल्लाह बेसन और मैदे के पकोड़े भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। चल, ये देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम ना बाकी भी इसी तरह शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह।
तो सारे पकौड़े इसी तरह मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। बाहर से ये कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से कितने ये मज़ेदार हैं। सारे फ्राई करके फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू सूजी के करारे क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, उधर हमारा जो ट्रे है वो भी भर चुका है। 1.5 कप सूजी, 2 मीडियम साइज़ के आलू से, और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हैं। अब हम ना फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, जल्दी से डिश आउट करते हैं इसको। आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़े हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इन पकौड़ों को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके। ये देखिए अंदर से चेक करें माशाल्लाह, जालीदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए। ये देखिए, इसको ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आलू और सूजी से मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।